हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे दांत। दांत क्या होता है, यह कितने प्रकार की होती है और किस दांत का क्या काम होता है ना। इसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसके पॉइंट्स को समझने से पहले इस डायग्राम को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स है वो इस डायग्राम पे आधारित है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग के मुख गुहा में टोटल दांत की संख्या जो है उसको कार्य के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। हम लोग के मुख गुहा में जो दांत की संख्या है उसे कार्य के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है और वही 4 भागों को हम इस डायग्राम में दर्शा चुके हैं, जिसे बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कुतर्णक, ठीक है। तो हम लोग के मुख गुहा में है ना स्थित दांत की संख्या 4 प्रकार में बटी हुई है। उसमें से पहला है कुतर्णक, यानी कि जिसका कार्य होता है काटना, है ना। तो हम लोग के मुख गुहा में सामने वाली 4 दांत ऊपर की ओर और सामने की 4 दांत नीचे की ओर है, टोटल 8 दांत। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुतर्णक, जिसके द्वारा काटने का कार्य किया जाता है, ठीक है। ऊपर की 4 ओर और नीचे की 4 ओर, टोटल मिला के बोले तो 8, यानी कुतर्णक की संख्या 8 होती है, जिसे बोलते हैं कुतर्णक, यानी काटने का कार्य करता है। समझ में आया। तो फिगर में हम यहाँ पर दर्शा चुके हैं कि ऊपर की ये 4 गो है जो और नीचे की 4 गो है, उसे क्या कहते हैं कुतर्णक, जिसका कार्य होता है काटना। उसके बाद देखेंगे दूसरा में रदनक। रदनक बोले तो जिसके द्वारा चीरने फाड़ने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या 4 होती है। कुतर्णक के बगल में दोनों तरफ देखेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक इस तरफ है, 2 है, 1 2 और इसी तरह से नीचे है ना। देखिए यहाँ पे जो कुतर्णक के बगल में 1 और 2, 2 और 2 टोटल बोले तो 4, यानी रदनक है उसकी संख्या टोटल 4 होती है, ठीक है, जिसके द्वारा चीरने और फाड़ने का कार्य किया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा नंबर पर है अग्रचवर्णक, ठीक है। अग्रचवर्णक का कार्य क्या है, उसका कार्य होता है चबाना, है ना, चबाना। तो देखेंगे यहाँ पे जो रदनक था, रदनक के बगल में दोनों तरफ, इस तरफ 2 और इस तरफ 2, यानी 2 2 4, यानी ऊपर की संरचना में देख रहे हैं हम लोग कि रदनक के बगल में 2 दांत और इस पट्टी भी है, यानी दोनों तरफ, एक तरफ 2 और दूसरे तरफ भी 2 2 2 4, यानी ऊपर के हिस्सा में 4 और नीचे के हिस्सा में भी वही 4, यानी टोटल अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है, जिसके द्वारा चबाने का कार्य किया जाता है। यह स्थित होता है रदनक के बगल में, ठीक है। तो अग्रचवर्णक उसकी संख्या 8, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 4 8। उसके बाद बच गया चवर्णक। तो चवर्णक है उसकी संख्या 12 होती है, ठीक है। ऊपर की संरचना में जो अग्रचवर्णक है उसके बगल में 3 और इस तरफ भी 3। यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक के बगल में 1 2 3 3 और इस तरफ भी 1 2 3, यानी 3 3 6, यानी अग्रचवर्णक के बगल में स्थित होता है चवर्णक, जिसकी संख्या 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यानी टोटल बोलते हैं 6। और उसी प्रकार से नीचे है 6, यानी 6 6 12, चवर्णक की टोटल संख्या 12, ठीक है। समझ में आ गया। हम लोग के मुख गुहा में कुल दांतों की संख्या है उसे कार्य के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है ना। जिसे बोलते हैं एक को कुतर्णक, दूसरे को रदनक, तीसरे को अग्रचवर्णक और चौथे को चवर्णक, ठीक है। अब यहाँ पे कुतर्णक की संख्या 8 है, रदनक की संख्या 4 है, अग्रचवर्णक की संख्या 8 है और चवर्णक की संख्या 12 है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स में पहला कह रहा है कि दांत की संरचना। तो दांत की संरचना यही है ना, जिसको काम के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है और यह क्रमबद्ध तरीके से सजाई हुई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कि मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर, है ना, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पे हम लोग के मुख में 2 जबड़ा पाई जाती है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ठीक है। तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, है ना, दोनों जो है उसमें दांत स्थित होती है, ठीक है। ऊपर होता है उसे बोलते हैं ऊपरी जबड़ा। हम यहाँ पे फिगर में दर्शा चुके हैं डायग्राम में, ऊपर की ओर है उसे ऊपरी जबड़ा और नीचे की ओर है उसे निचली जबड़ा, और दोनों जबड़ाए में दांत स्थित है, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ है। तो ही यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ होता है। समझ में आ गया।
उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट की कह रहा कि प्रत्येक दांत जो है जबड़े के मसूड़े से जुड़े हुए होते हैं। हम लोग के मुख में जो दांत है वह किससे जुड़ा हुआ है, तो मसूड़ा से है। और जो मसूड़ा होता है वह जबड़े में स्थित होता है, यानी कि ज्वाइंट होता है, जुड़ी हुई होती है। तो वही यहाँ पे है जो बोल रहा है कि प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से क्या होता है, तो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धसी हुई होती है। समझ में आ गया। हम लोग के मुख में जो दांत है वह मसूड़े में धसा हुआ है ना। तो जो धसा हुआ होता है उसे दांत का जड़ बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो रूट, है ना। और जो दांत का भाग ऊपर निकली हुई है उसे बोलते हैं शीर्ष, यानी कि शिखर। समझ में आ गया। जो मसूड़ा में धसा हुआ है उसे बोलेंगे जड़, और जो बाहर की ओर निकली हुई है उसे बोलेंगे शिखर या तो शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे तीसरा चौथा पॉइंट है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है वह जड़ कहलाता है, और जो ऊपर की ओर निकली हुई होती है उसे शिखर या तो शीर्ष कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा स्थित होती है ना। हम लोग के जो मुख में दांत है उसके अंदर एक मज्जा गुहा यानी कि खोखड़ होता है, जिसमें जिसे क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं, है ना। प्रत्येक दांत के अंदर मज्जा गुहा स्थित होती है ना, जिसके ऊपर दंत अस्थि जिसे डेंटाइन भी कहते हैं। ठीक है, मज्जा गुहा के ऊपर में डेंटाइन स्थित होता है, जिसका कार्य होता है दांत को बनाना, यानी कि दांत को निर्माण करना। ठीक है, और उस डेंटाइन है उसके ऊपर एक बहुत कड़ी भाग होती है, यानी कि बोले तो कठोर, जिसे इनामेल कहते हैं। समझ में आ गया। दांत के प्रत्येक भीतर क्या होता है, मज्जा गुहा स्थित होता है, और मज्जा गुहा जो है वह क्या होता है, दांत के अधिकांश भाग को निर्माण करता है, यानी कि बनाने का कार्य करता है। और यह मज्जा गुहा के ऊपर एक परत होता है जिसे बोलते हैं डेंटाइन, है ना। और डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं इनामेल, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा स्थित होती है ना, और इसके ऊपर दंत अस्थित या डेंटाइन होती है। मज्जा गुहा के ऊपर दंत अस्थि या तो डेंटाइन भी उसे बोलते हैं ना, डेंटाइन स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो दांत, ठीक है, जो दांत का अधिकांश भाग निर्माण करता है ना, डेंटाइन है वो दांत के अधिकतर भाग को निर्माण करता है। उसके बाद बोल रहा है कि यह हड्डी है ना, यह हड्डी से भी अधिक कड़ी होती है, यानी कठोर होती है। तो ये बोल रहा है यह हड्डी से भी अधिक कड़ी यानी कठोर होता है, और यह पीले रंग का होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे कि डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत पाई जाती है। डेंटाइन जो दंत अस्थि है जिसे डेंटाइन भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक कड़ी परत पाई जाती है जिसे इनामेल बोलते हैं, और इनामेल जो है वह दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दांत जो है वह भोजन को, है ना, काटने का कार्य करता है और पीसने का कार्य करता है, चबाने का कार्य करता है। तो दांत है भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है, यानी कि दांत का मुख्य काम वही है ना, किसी भी खाद्य पदार्थ को काटना, पीसना, चबाना, चीरना, फाड़ना, है ना। तो ही दांत क्या है, काटने और चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य में, ठीक है, एक नौजवान व्यक्ति में, है ना, जो यंग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, उनके मुख गुहा में, है ना, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। ठीक है, जो व्यक्ति यंग हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, उसे दांतों में उनके मुख में दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है, उसके बाद है कि उत्पत्ति के आधार पे दांत जो है वह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हम लोग के मुख गुहा में जो दांत होता है उसे उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है ना। एक को बोलते हैं अस्थाई, एक को बोलते हैं अस्थाई। ठीक है, हम लोग के मुख गुहा में उत्पत्ति के आधार पर दांतों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला को बोलते हैं अस्थाई, एक को बोलते हैं अस्थाई। ठीक है, अस्थाई जो है वह जन्म होने के बाद, है ना, 8 या 12 महीना के बाद जो बच्चों में दांत आना स्टार्ट होता है, और वह 6 से 7 साल तक रहता है ना, जिसे बोलते हैं अस्थाई। वैसा दांत जो जन्म के बाद 8 या 12 महीने में आना स्टार्ट होता है और वह 6 से 8 साल तक रहती है, उसे अस्थाई बोलते हैं, या तो इसे दूध का दांत भी बोलते हैं।
समझ में आ गया। यह क्या है कि 6-7 यानी कि 8 साल तक ये दांत सारा टूटकर गिर जाता है, यानी कि सभी दांत गिर जाते हैं टूटकर, और फिर से पुनः दांत का निर्माण होता है जो अस्थाई होता है। अस्थाई यानी कि परमानेंट होता है, और वह जीवन भर दांत टिकती है यानी कि रहती है। समझ में आया। उत्पत्ति के आधार पर दांत को 2 भागों में बांटा गया है ना। एक को बोलते हैं अस्थाई, एक को बोलते हैं अस्थाई। तो अस्थाई वह दांत है जो बच्चों को 8 या 12 महीने में आना शुरू होता है, और वह 7 से 8 साल तक सारा दांत गिर जाती है ना। उसे बोलते हैं अस्थाई, और दूध के दांत भी बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत है वह 6 से 7 साल में आना स्टार्ट होता है, और क्या होता है कि पूरे जीवन भर वह दांत अस्थाई टिकी हुई रहती है, उसे बोलते हैं अस्थाई दांत। ठीक है। उसके बाद देखें कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में है ना, एक व्यक्ति मानो है, उसके पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी आती है, तो आती है 52। देखिए कैसे, क्योंकि अस्थाई जो दांत था जिसे दूध के दांत बोलते हैं, वह जो था एक बार आया, उसकी संख्या टोटल 20 होता है। बोला जाएगा कि अस्थाई दांत की संख्या टोटल, या तो दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। तो 20 दांत पहले आ चुका, और वह आकर टूट गया, सारा गिर गया। उसके बाद जो आया अस्थाई दांत परमानेंट, उसकी संख्या टोटल 32 होती है। तो 32 और 20 टोटल 52। यानी एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी आती है, तो आती है 52। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं। ठीक है, पूरे जीवन में 52 दांत आते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि कार्य के आधार पे है ना, काम के आधार पे दांत को 4 भागों में बांटा गया है, जो हम अभी फिगर पे यहाँ पे बता रहे थे ना। एक को बोलते हैं कुतर्नक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसे हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो कुतर्नक पहला देखेंगे, कुतर्नक यानी देखिए उत्पत्ति के आधार पे 2 अस्थाई और अस्थाई, और काम के आधार पे 4 कुतर्नक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो सबसे पहले कुतर्नक। तो कुतर्नक का काम होता है कि यह भोजन को काटना, मतलब काटने का काम करता है ना, कुतरने का काज करता है। उसके बाद होता है रदनक। तो रदनक जो है वह दांत क्या करता है कि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा का होता है अग्रचवर्णक, यह दांत जो होता है खाद्य पदार्थ को चबाने का कार्य करता है। ठीक है। और उसके बाद है चवर्णक। तो यह क्या करता है कि खाद्य पदार्थ जो है चबाने के बाद चवर्णक को दे दिया जाता है। उस क्या करता है, इसको अच्छी तरह से पीस कर महीन करता है ना। उसके बाद देखेंगे कि दंत अस्त है ना, दंत अस्थि क्षय, यानी कि दांत को नुकसान पहुंचना। ठीक है। तो दांत का नुकसान पहुंचना है क्या, यह मीठे खाद्य पदार्थ के कारण होता है। जब हम लोग है ना मीठा पदार्थ खाते हैं, जैसे मिठाई, चॉकलेट हो गया है ना, केक वगैरह, टॉफी वगैरह, तो खाने के बाद क्या करते हैं कि अच्छी तरह से दांत को साफ नहीं करते हैं, और वह जो मीठा पदार्थ था वो हमारे दांतों में चिपक जाती है, जिससे वो शक्कर यानी कि मीठापन जो होता है, शक्कर होता है, उसमें स्थित बैक्टीरिया क्या करता है कि रासायनिक क्रिया करके है ना, वो जो दांत के ऊपर कड़ी परत होता है उसे मुलायम कर देता है। ठीक है। और वह मुलायम होकर धीरे धीरे उसमें छिद्र हो जाता है। ठीक है। और छिद्र होने के कारण ही उसमें क्या होता है ना, दर्द होना, या तो टूट जाना है ना, या तो खोरहर हो जाना। ठीक है। तो दंत क्षय का मतलब होता है कि मीठे पदार्थ खाने से वह दंत क्षय होता है, हम साफ हम लोग ना कर पाएंगे है ना। धीरे धीरे वह क्या होता है, बैक्टीरिया जो उस पे होता है वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दांत की परत जो होता है कड़ी, उसे नुकसान पहुंचाता है और मुलायम कर देता है, और उसमें छिद्र हो जाता है। और छिद्र होना वही क्या कहलाता है, दंत क्षय कहलाता है। ठीक है। वो मीठे खाद्य पदार्थ खाने से दांतों में छेद होना, उसी को दंत क्षय कहते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे दंत पलाक क्या है। तो दंत पलाक है कि दांत के ऊपर एक गंदे परत का जम जाना, है ना। दांत के ऊपर देखिएगा कि खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो उस पर देखिएगा कि कुछ समय बाद खाद्य पदार्थ खाएं शाम को, और सुबह उठकर देखते हैं कि दांत पे काई बैठा हुआ होता है ना, तो एक परत हो जाता है, जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दंत पलाक, है ना। इसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, है ना। खाने के बाद सुबह शाम ब्रश करनी चाहिए, ताकि वह परत जो है वो न बैठे और दांत को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन ऐसा न करने पे क्या होता है, वह परत जम जाती है, जिससे दांत क्या होता है, कमजोर हो जाती है, दांत दर्द देती है ना। और हम लोग को
दांत में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।